बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में जब तक गरम गरम पकोड़े न खा ले तब तक बारिश का मजा ही नहीं आता। मम्मा, पिछली बारिश में आपने पकोड़े बना कर दिए थे, इस बार भी बनाइए ना, मुझे भूख लगी है। मम्मा, मैं भी खाऊंगी। मेरे पकोड़ों में मिर्ची ज्यादा डालना। गुड़िया बेटी, घर में बेसन नहीं है, आप भाई का ख्याल रखें। मैं अभी कबूतर चाचा की दुकान से बेसन लेकर आती। और कबूतर चाचा की दुकान से बेसन लेने चली जाती है। गौरी, तुम कबूतर चाचा की दुकान से क्या लेने आई हो? बेसन लेने आई थी, पकोड़े खाने को बहुत दिल कर रहा है, मगर चाचा कबूतर के पास तो बेसन खत्म हो गया है। अच्छा, मैं भी बेसन लेने ही आई थी, बच्चे पकोड़े मांग रहे हैं। क्या करूं बहन, कल से बारिश हो रही है, सारे जंगल के पक्षी ही पकोड़े बना रहे हैं, बेसन तो खत्म होना ही था। अगर कहीं से चनों की दाल मिल जाए तो हम उसे पीसकर बेसन बना सकती हैं। चनों की दाल तो है मेरे पास, घर में पड़ी है, मगर चक्की नहीं है, बेसन कैसे बनाएंगे? चक्की तो मेरे पास है। चिड़िया, ठीक है, तुम मेरे साथ आओ और चनों की दाल ले जाओ, मगर आधे पकोड़े लूंगी मैं। हम पकोड़े बनाकर एक साथ मिलकर खा लेंगे। फिर चिड़िया और गौरी कभी वहाँ से चली जाती हैं। ध्यान से छाते के नीचे रख कर ले जाना, भीग ना जाए चनों की दाल। जब पकोड़े बन गए तो मैं कुकू को भेज दूंगी, वो बता जाएगा तुम्हें। चिड़िया गौरी कभी से चनों की दाल लेकर चली जाती है। कुकू बेटा, यहाँ आओ रसोई में। मम्मा, ये क्या, आपने चक्की क्यों निकाल ली? अगर पकोड़े खाने हैं तो चक्की को घुमाना होगा। मैं भी घुमाऊंगी चक्की और मैं भी खाऊंगी पकोड़े। फिर मम्मा चिड़िया चक्की में चनों की दाल डालती है और कुकू चक्की को घुमाता है। मम्मा चिड़िया दाल से बेसन बना लेती है। सारी चीजें बेसन में मिलाने के बाद मम्मा चिड़िया का ध्यान मिर्ची के डिब्बे की तरफ जाता है। आज तो सारे ही काम खराब हो रहे हैं, अब लाल मिर्ची खत्म हो गई है। मम्मा, मुझे पता है लाल मिर्ची कहाँ है। मैं कल जग्गू के साथ जा रहा था कि मैंने कुकू के पास लाल मिर्ची का पौधा देखा था, उस पर इतनी सारी लाल मिर्ची लगी हुई थी। ये छाता ले जाओ और जल्दी आना। जग्गू को भी साथ ले जाओ और जल्दी जल्दी लाल मिर्ची लेकर आओ। कुकू अपनी मम्मा का छाता लेकर अपने घर से निकलता है। जग्गू, मेरे साथ चलो, कल कुएं के पास जो लाल मिर्ची का पौधा देखा था, उससे लाल मिर्ची लेने जाना है। ध्यान से जाना बेटा, रुको मैं अपना छाता उठा लूं। फिर दोनों दोस्त लाल मिर्ची लेने निकल जाते हैं। बारिश में मौसम ठंडा हो गया था, इसलिए उन्हें उड़ने में मुश्किल नहीं थी। अरे ये क्या, लाल मिर्ची के पौधे पर तो एक भी लाल मिर्ची नहीं है। कल तक तो इतनी ज्यादा लगी हुई थी, कोई तोड़ कर ले गया है शायद। यार जग्गू, अब क्या होगा, अब हम पकोड़े कैसे खाएंगे? अगर हम थोड़ा और आगे जाए तो सामने इंसानों की बस्ती है और किसान के खेत से हमें लाल मिर्ची मिल सकती है। वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? इंसानों से हमें खतरा तो होता है, मगर हमें सावधान रहना होगा। कुकू और जग्गू किसी भी तरह पकोड़े खाना चाहते थे, इसलिए वो इंसानों की बस्ती की तरफ जाने का फैसला करते हैं। इतना बड़ा खेत लाल मिर्ची से लाल ही लाल था। बारिश की वजह से कोई भी इंसान खेत में नहीं था। वहाँ कोई नहीं है, चलो हम लाल मिर्ची तोड़कर भाग जाते हैं। जग्गू दोस्त, ये चोरी है, मम्मा ने चोरी करने से मना किया है। वो देखो, किसान का बेटा पानी से खेल रहा है, हम उससे पूछकर लाल मिर्ची तोड़ लेते हैं। थोड़ी दूर किसान का बेटा एक पेड़ के पास पानी में कागज की कश्ती चलाकर खेल रहा था। कुकू उसके पास जाता है। दोस्त, मैं जंगल से आया हूँ, मैं और मेरा दोस्त कुछ लाल मिर्ची लेने आए थे, क्या आप हमें 2-4 लाल मिर्ची दे सकते हैं? ये खेत मेरे पापा का है और मैं अपने पापा की मदद करता हूँ काम में। आप इस खेत से लाल मिर्ची ले जाएं, मैं पापा को बता दूंगा, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है। जग्गू और कुकू खेत से कुछ लाल मिर्ची तोड़ते हैं और वापस जंगल चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया लाल मिर्ची काटकर बेसन में मिला लेती है और पकोड़े बनाना शुरू करती है। जग्गू बेटा, जाओ जल्दी से अपनी मम्मा को बुला लाओ, कहना के पकोड़े बन गए हैं। जग्गू घर जाता है। मम्मा मम्मा, जल्दी आ जाइए, चिड़िया आंटी बुला रही है, पकोड़े बन गए हैं। रुको, मैं पुदीने की चटनी उठा लूं। फिर गौरी कव्वी पुदीने की चटनी लेकर चिड़िया के घर चली जाती है। मामा चिड़िया खिड़की के पास सबको बिठा देती है और प्लेटों में डालकर सबको गरम गरम पकौड़े देती है। मम्मा, मुझे गुड़िया से ज्यादा पकौड़े दे, मैं लाल मिर्ची लाया था। और आज किसने
मैंने जलाई थी, मैंने। फिर वो सब मजे मजे से पकौड़े खाते हैं और बारिश के मौसम का मजा लेते। कई दिन बारिशें होने की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई थी। गुड़िया बेटी, आप घर से बाहर आ जाओ। अब हमारा ये घर सुरक्षित नहीं रहा, ना जाने कब ये घर टूट जाए। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ अपने घर से निकलकर पेड़ की ऊंची शाख पर बैठ जाती है। मम्मा, अगर बारिश कल तक ना रुकी तो फिर क्या होगा? गुड़िया बेटी, आप यहाँ ही बैठो और मैं बाकी पक्षियों से पूछ कर आती हूँ कि अब क्या करना है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सुरक्षित डाल पर बिठाकर तोते की तरफ जाती है। तोता एक पेड़ की मोटी डाल पर बैठा हुआ था। चिड़िया, सबके घर बाढ़ में बह गए हैं, केवल एक कौवे ही बचे हैं जिनका घर ऊंची जगह है। वो अगर हमें अपने घर में आश्रय दे दे तो हम सब बच सकते हैं। कबूतर कहाँ है? वो भी आने ही वाला होगा। वो अपने टूटे हुए घर से बचे हुए दाने उठाने गया है। कबूतर भी आ जाता है। कोई नहीं बचेगा, अगर बारिश ना रुकी तो कोई नहीं बचेगा। कबूतर यार, अब यहाँ बैठकर ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। चलो हम सब जाते हैं, हम सब कौवों के पास जाते हैं। फिर वो तीनों दोस्त कालू कौवे और गोरी कौवी के घर जाते हैं, जिनका घर ऊंची जगह पर था। कौवे, कौवे भैया, दरवाजा खोलो, हमें बचा लो, हम सब मुसीबत में हैं। कौवा दरवाजा खोलता है। हमारे घर पानी में बह गए हैं, बाढ़ है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पीछे से गोरी कौवी भी आ जाती है। हम किसी को भी अपने घर में रखने वाले नहीं हैं। ये मत सोचना कि अब तुम हमारे घर में आश्रय ले लोगे। गोरी, याद करो जब पिछली बारिश में तुम्हारा घर टूटा था, हम सब चिड़िया के घर 5 दिनों तक रहे थे। वो बात पुरानी हुई। गोरी, 1-2 दिन की बात है, बारिश रुक जाएगी तो सब चले जाएंगे। तेरे बाप का नहीं है ये घर, मेरे भाई ने बनवा कर दिया था और जाते हुए मुझे कहा था कि ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। ठीक है गोरी, हम कोई और जगह लगा लेते हैं, तुम कालू से लड़ाई ना करो। पक्षी चले जाते हैं। चिड़िया के घर के पास ही एक बांसों का बहुत बड़ा बाग था। चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों, ऐसी बारिश में उड़कर कहीं दूर जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर हम इन बांसों की मदद से एक नाव बना लें तो हम जंगल की दूसरी तरफ जा सकते हैं, जहाँ बाढ़ का पानी कम हो। मैं जानता हूँ कि नाव कैसे बनाते हैं, आप मुझे बांस ला कर दें। फिर कबूतर एक पेड़ पर बैठ जाता है। चिड़िया और तोता कबूतर को बांस ला कर देते हैं। कबूतर उन्हें मजबूत बेल से बांधकर नाव बनाने लगता है। गुड़िया अपनी माँ के बिना बहुत डर रही थी। वो इधर उधर देखती है तो थोड़ी ही दूर उसे सब दिख जाते हैं। गुड़िया उड़कर अपनी मम्मा के पास चली जाती है। मम्मा, मैं भी काम में आपकी मदद करने आई हूँ। गुड़िया बेटी, आप कबूतर अंकल को मजबूत बेल तोड़ कर दो, जिससे बांस अच्छी तरह इकट्ठे हो जाएं। थोड़ी देर बाद वो सब अपने लिए एक मजबूत नाव बना लेते हैं। वो सब नाव को बाढ़ में उतारते हैं और छलांग लगाकर नाव के ऊपर बैठ जाते हैं। बाढ़ के तेजी से बहते हुए पानी में नाव बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। गोरी कौवी पक्षियों को जाता हुआ खिड़की से देखती है और हंसने लगती है। इधर नाव उल्टेगी और उधर सभी के सभी बाढ़ में बह जाएंगे। किसी का बुरा सोचने से हमेशा अपना ही बुरा होता है। पक्षी थोड़ी ही देर में जंगल से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ जाकर नदी खुल जाती है और बाढ़ का पानी आहिस्ता हो जाता है। नाव किनारे पर लगती है और सब दोस्त नाव से उतरकर मैदान में चले जाते हैं। वहाँ सफेद चावलों की फसल तैयार थी जो उनका इंतजार कर रही थी। हमने कर दिखाया, यहाँ दाना भी है और बाढ़ का पानी भी नहीं है। हम बारिश के दिन यहाँ आसानी से गुजार सकते हैं। वो घने पेड़ की बड़ी खोखर हम सबको बारिश से बचाएगी। शाम के बाद एक आवाज आती है और कौवों का पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। पेड़ पानी में बह जाता है और उनका घर भी बाढ़ में बह जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा एक टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर पानी से बाहर निकलकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई हमारी मदद करो। सब चले गए, अब यहाँ कोई नहीं है हमारी मदद करने वाला। तुम्हारी वजह से हम अकेले रह गए। कालू, अब हम रात यहाँ कैसे गुजारेंगे? इसलिए तो कहते हैं कि अपने दोस्तों का साथ कभी मत छोड़ो।